मेजर अली साहब, आपसे भी समझेंगे, आप कैसे देखते हैं इसको? हिजबुल्लाह का सुप्रीम लीडर की ओर से आज जब खिताब होगा, 6 बजे का वक्त दिया गया है और हम देख रहे हैं कि बड़ी तैयारी है, जो उनके हामी हैं वो बड़ी तादाद में जो है सुनने के लिए पहुंचेंगे। क्या जंग का ऐलान किया जा सकता है? क्या लगता है? जी अच्छा। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी, आपकी आवाज मिल रही है। जी हाँ, जी हाँ। तो देखिए, बात ऐसी है, जब हिजबुल्लाह की एंट्री पहले ही हो गई थी इस युद्ध के अंदर, तो ये मैं इसको देख रहा हूं कि ये थोड़ा लंबा खींचने वाला है, इसलिए क्योंकि इजराइल का एम तब तक खत्म नहीं होगा जब तक इजराइल का ऑब्जेक्टिव का एम खत्म नहीं हो जाता। और इजराइल का एम ऑब्जेक्टिव क्या है? फलस्तीनियों को बर्बाद करना नहीं। इजराइल का एम है कि हमास को खत्म करना। और हमास को खत्म करना बहुत थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमास में तकरीबन आप मान के चलिए 40,000 की तादाद की नफरी होगी इनकी। उसमें से जितने फाइटर उनके हैं वो तो वहां पे हैं, गाजा पट्टी के अंदर मौजूद होंगे। लेकिन उनके जो डिसीजन मेकर हैं, जो जनरल हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, वो तो बाहर के मुल्क में बैठे हुए हैं। अब ये थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन हो जाता है, क्योंकि इसमें दुनिया बट रही है और कुछ मुल्क आ रहे हैं कि हमास के सपोर्ट में। फलस्तीन तो समझ में आता है कि आप फलस्तीन का समर्थन करें। हमास के सपोर्ट में कुछ लोग, कुछ मुल्क उठे हैं, जैसे हिजबुल्लाह को देख लिए लेबनान से। इस तरीके तो ये लंबा खींचने वाला है, क्योंकि खास तौर से जब इजराइल ने बोला हम गाजा पट्टी को खाली करो और 24 घंटे की मोहलत दी थी, और जितने भी हमास की सुरंगें हैं वो भी स्कूल, अस्पतालों, कॉलेजेस के नीचे हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत गंदी तरीके से कोलैटरल डैमेज होएगा, बदकिस्मती से। जो कि मैं नहीं मानता कि किसी भी प्रोफेशनल आर्मी को, एक सिविलियन को, एक मासूम बच्चों को, महिलाओं को या बुजुर्गों को चोट पहुंचाने का उसका इरादा होगा। और क्योंकि हमास ने जो किया 7 अक्टूबर को, वो तो आतंकवादी हमला था, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन कोई भी प्रोफेशनल आर्मी तो आर्मी होती है ना, वो सोल्जर होते हैं। वो अगर हमला करे किसी निहत्थे पे या किसी मासूम सिविलियन पे, तो ये एक वॉर क्राइम कहलाती है। जैसे कि अमेरिका ने कहा था, प्रेसिडेंट पुतिन वॉर क्राइम कर रहे हैं, जब रूस और यूक्रेन का जंग शुरू हुआ था। और अभी आप देखिए, अगर इजराइल तबातोड़ हमले कर रही है गाजा पट्टी से, बल्कि इजराइल ने यह भी कहा था कि जो जी साउथ गाजा में आएगा उसको साउथ गाजा में एक राशन पानी, मरहम पट्टी, ह्यूमैनिटेरियन एड मिलेगा। तो यानी कि वो चाह रहे थे कि नॉर्थ गाजा खाली करे, चाहे तबातोड़ हमले करके खाली करे, चाहे वो वहां से टेम्प्ट करें वहां की पॉपुलेशन को कि नॉर्थ गाजा स्ट्रिप से साउथ गाजा स्ट्रिप पे पहुंचे। और इसमें अगर वो जब भी सक्षम होता है हमास को बहुत गहरी तरीके से चोट पहुंचाने के लिए, अगला टारगेट उनका उसके बाद लेबनान से अभी हमें उड़ना होगा। जी। और और ये बहुत, तभी मैं कह रहा हूं कि ये बहुत लंबा और पेचीदा युद्ध चलने ठीक वाला है। है, ये जो कि 100 साल तक चल रहा है, अब ठीक तक और आगे चलेगा ठीक ये। है, जाहिरी तौर पर 5 जंगों का सामना किया, छठी जंग हम देख रहे हैं इस वक्त, और मुस्तकबिल क्या है इसका भी अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। मेजर अली शाह साहब, आपसे समझेंगे, अगर जंग का ऐलान किया जाता है, क्योंकि अमेरिका पहले से ही वहां तैयारी कर कर बैठा हुआ है, जाहिरी तौर पर अपने अपने इंटरेस्ट हैं और उसी के मुताबिक तमाम मुल्क जो है वो रिएक्ट करें, लेकिन अगर अगर ऐलान होता है तो फिर अमेरिका क्या करेगा? क्या मुस्तकबिल की सूरत हाल इस वक्त नजर आ रही है? जी, देखिए, अमेरिका पहले ही खिलाफ था कि इसराइल ग्राउंड अटैक करे, तो उन्होंने बिल्कुल डिस्करेज किया कि इसराइल ग्राउंड अटैक नहीं करेगा। इसके पीछे कई वजह थी। और अगर जब मुस्तकबिल एक हमला, एक प्रॉपर युद्ध, प्रॉपर वॉर अगर छिड़ती है, तो अमेरिका फिर भी, मैं कहता हूं, अपने बूट ऑफ ग्राउंड नहीं उतारेगा। उन्होंने अपने कमांडो उतारे थे, इसलिए क्योंकि 17 नागरिक, अमेरिकन नागरिक जो बंदी बनाए गए थे, उसमें से खबर ऐसे आई थी कि 17 नागरिक अभी भी उस टाइम पे हमास के कब्जे में हैं। तो जाहिर सी बात है उनकी जिम्मेदारी बनती थी, उनको छुड़वाना था किसी भी हालत में। तो इसलिए अमेरिका ने बूट ऑन द ग्राउंड भेजे, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेजे, ये सब भेजा। लेकिन अमेरिका की बहुत कैजुअलिटी हो चुकी है ऑलरेडी, वॉर अगेंस्ट टेरर, जो अफगानिस्तान में और जो अपने अन्य देशों में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के पीछे जो ट्रूप्स लगाए थे, उसके बाद फिर देखा आप अमेरिका की बहुत कैजुअलिटी। इसीलिए वो अफगानिस्तान से रातों रात बस गायब हो गए, वहां से बिना बताए कुछ कुछ भी, बस निकल के पैकअप। तो अमेरिका ने यूक्रेन और रूस के युद्ध में बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करे, तो मुझे लगता नहीं कि अमेरिका यहाँ पे भी बूट्स ऑन ग्राउंड करेगा, क्योंकि ये कितना भी बोलते हैं हम सपोर्ट करेंगे, वो करेंगे, मॉरल सपोर्ट करेंगे, ठीक है।
वो हमेशा इसराइल के साथ खड़ा था अमेरिका, और हमें हमेशा खड़ा रहा है, ठीक है। लेकिन बूट्स ऑन ग्राउंड मुझे लगता नहीं कि अमेरिका उतारेगा। अमेरिका भी बहुत चालाक है, बहुत चातर है इस मामले में। वो चाहेगा नहीं कि उनकी कैजुअलिटी हो, क्योंकि जंग में जब भी कोई उतरता है, कोई अटैक करता है या डिफेंड करता है, अटैकर को भी अल्टीमेटली खामियाजा भुगतना पड़ता है कैजुअलिटी का। तो अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड मुझे लगता नहीं कि उतारेगा। ठीक है, अब देखना होगा कि आज शाम क्या ऐलान किया जाता है और उसके बाद सूरत हाल कैसे बदलती हुई नजर आती है। मेजर अली शाह साहब, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि सीज फायर की तो उम्मीद नजर नहीं आ रही, लेकिन हो सकता है कि कुछ वक्त के लिए जंग को रोकने पर अब जोर डाला जाए। अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन पहुंचे और उसके बाद से कयास आराइयां हैं कि सिविलियंस को कम अज कम बाहर निकाला जाए, क्योंकि जो बेसिक सहूलत है वो लोगों तक नहीं पहुंच रही। खाना पीना, मेडिकल सहूलत पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। क्या लगता है, सूरत हाल इस लिहाज से तब्दील होते हुए क्या नजर आएंगे? कुछ देर के लिए जंग रुक सकती है क्या? जी, मैं अगर फ्रैंकली बताऊं तो मैं पूरी कामना करूंगा कि रुक जाए कुछ टाइम के लिए, ह्यूमैनिटेरियन की इंसानियत के तौर पे। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इजराइल पहले ही क्लियर कर चुका है कि सीज फायर नहीं होएगा, कि वो नहीं रोकेंगे ये जंग। चाहे बीच में एंथनी ब्लिंकन आए, चाहे कोई भी आए, ये कितना भी इनको कन्विंस करें, ये कन्विंस नहीं होंगे। ये एक टाइम ऐसा भी आया था शुरू में कि ये अमेरिका को कह रहे तुम जाओ अपना काम करो, हमें हमें अपना काम मालूम है, हमें क्या करना है। तो मुझे लगता नहीं कि ये जंग रुकेगी बिल्कुल भी, ये सीज फायर भी नहीं होगा। हाँ, ह्यूमैनिटेरियन एड की बात रही तो ये साउथ गाजा से पे केबल भेजेंगे ह्यूमैनिटेरियन एड, ताकि खाली करके लोग नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा पहुंच जाएं। वो ही क्वालिफाई होंगे, वही ऑथराइज होंगे उनको ह्यूमैनिटेरियन एड मिलने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें सीज फायर की, जैसे कि अमेरिका, जैसे कि यूक्रेन और रूस के युद्ध के दौरान बीच में जंग कुछ टाइम के लिए रुकी थी, सीज फायर हुआ था कुछ टाइम के लिए हिंदुस्तान के इंटरवेंशन से खास तौर से। तो वैसा मैं, चाहे एंथनी ब्लिंकन हो, कोई भी हो, मुझे दिखता नहीं कि इजराइल बात सुनने वाला है और वो करने वाला है कि सिविलियंस जो हैं वो वहां से निकल जाए। अरे आप डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे सिविलियंस में और हमास में? नहीं कर पाएंगे। हमास का आदमी बिना हथियार के आएगा तो वो सिविलियन हुआ। हाँ, अगर जो है तो अब मेरे ख्याल से वो रुकेंगे नहीं। हमास का आदमी बिना बिना हथियार के घूमेगा वहां पे, बोलेगा अरे ये तो सिविलियन है। तो कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई वर्दी पहन रखी है इन लोगों ने या कुछ एक अलग से पहचान होगी उनकी। तो ये इजराइल जो है तबातोड़ हमले करने वाला है इस पे। और बदकिस्मती से मेरा दिल रोता है ये देख के। देखिए, इंसानियत का जब खात्मा होता है, जब मासूमों की जान जाती है, भलाई 7 अक्टूबर को जो हमास ने किया तब, भलाई अब, मगर कौन बीच में पिस रहा है? बीच में पिस रहा है मासूम इनोसेंट सिविलियन, मासूम बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग। तो इसमें जब भी कोई भी बेकसूर पिसता है इसके अंदर, मेरा दिल रोता है उसमें हमेशा। तो ये जंग नहीं रुकने वाली है अभी, मुझे लगता है। ठीक है, ठीक। मेजर अली शाह साहब, आपका रुख करना चाहेंगे, कितना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये आंकड़ा मुसलसल बढ़ता जा रहा है और इसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि प्रेशराइज किया जा रहा है। अब आवाम जो है प्रोटेस्ट करने लगी है, सरकारों पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि कम से कम मासूमों का खून ना बहे, ये कत्लेआम रोका जाए। जी हाँ, आपने बड़ी अच्छी बात करी है। इसमें जो प्रदर्शन है, जो प्रोटेस्ट हैं, देखिए जापान, फिलीपींस, अन्य देशों में हो रही हैं, ये मानवता के साथ खड़े हुए हैं, ये इंसानियत के साथ खड़े हुए हैं। ये नहीं चाह रहे कि खून खराबा कहीं पे हो और मासूम बेगुनाह लोगों की जान जाए, उनको चोट पहुंचे, लोग बेघर हो रहे हैं, लोगों के पूरे परिवार तबाह हो रहे हैं बिल्कुल। तो देखो, ये 4 पंक्तियां आती हैं या जहन में आती हैं, जो कि खाक में लिथड़े हुए, खून से नहलाए हुए, पीप बहती हुई गलते हुए नसूरों से, अब जिस निकलते हुए अमराज के तरुणों से। तो ये इतना खौफनाक मंजर वहां पे हो रहा है, तो लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या लोगों को लगता है कि इस प्रोटेस्ट से इजराइल को फर्क पड़ने वाला है? मुझे लगता नहीं कि कोई फर्क पड़ेगा। कितना भी प्रेशर बना ले, चाहे एंथनी ब्लिंकन आ जाए वहां पे, चाहे यूएन का प्रेशर बन जाए, यूएन का तो खैर कोई प्रेशर इतना खास होगा नहीं वहां पे, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाई रक्षा यूक्रेन वॉर में, जब अफगानिस्तान क्राइसिस हुआ तब भी। तो यहाँ पे भी देखना बाकी है। तो इजराइल कहता है, मैं इंटरव्यू देख रहा था इजरायली एम्बेसडर टू इंडिया का, वो अभी 2-1 दिन पहले की बात है, मैं यूट्यूब पे आया था। तो उन्होंने, तो एंकर ने उनसे सवाल किया ये कब तक चलेगा? उन्होंने बोला जब तक हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा ना हो जाता, हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता। तो आपसे, अच्छा भाई आपका मकसद क्या है? तो उन्होंने कहा हमारा मकसद है कि हमास का खात्मा करना। जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाता ये जंग नहीं रुकेगी।
और हम वेल विशर हैं फलस्तीन के, ऐसा उन्होंने कहा था, हम वेल विशर हैं मासूमों के, लेकिन हमस नहीं चाहता, ऐसा उन्होंने कहा। उनका कहना ये था, इंटरप्रिटेशन ये था। अब बात ऐसी है कि इजराइल, मुझे लगता नहीं कि उन पे कोई फर्क पड़ेगा, वो तबातोड़ हमले करेंगी, वो तबातोड़ हमले करेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और बड़ी दुखद बात है, बहुत ही बेहद दुखद बात है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हो रहा है, दुनिया बट रही है। तो कई लोग, मेरी इल्तिजा है आपके चैनल से और आपके माध्यम से, आपके माध्यम से कि एक इसको क्रिकेट मैच की तरह ना देखा जाए। दुनिया वाले जो क्रिकेट मैच की तरह देख रहे हैं ना, कि इजराइल का झंडा लगा देंगे या फलस्तीन का झंडा लगा देंगे या कुछ प्रोटेस्ट करेंगे, ये कुछ क्रिकेट मैच तो नहीं है। यहाँ पे इंसानों की जानें जा रही हैं, जो होता है वहां पे, वो भुगत रहा होता है, उसको पता होता है। दूर देखे, बाहर देखे, हम आंकड़े लगा दें, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 इतनी कैजुअलिटी हुई है, हजारों में कैजुअलिटी हुई है, हजारों घर बिखर रहे हैं, हम टीवी स्क्रीन पे। लेकिन वो तजुर्बा, वो वहां पे ऑन ग्राउंड जिनको दर्द महसूस हो रहा है दोनों तरफ से, उनको ही पता होगा वो दर्द। बिल्कुल, जाहिरी तौर पर, और उसे बांटने के लिए अब कदम उठाने की भी जरूरत है। प्रेम